बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था, भगवान राम यज्ञशाला से वापस आकर के राम लक्ष्मण ने गुरु जी के चरणों को स्पर्श किया और संध्या वंदन सभी ने किया। रात को भोजन किया, विश्राम किया। सुबह हुई, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर रामचंद्र जी उठे, उसके बाद विश्वामित्र जी उठे। सारी नित्य क्रियाएं करने के बाद गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा और लक्ष्मण से कि पूजा के लिए आप लोग पुष्प ले आइए। तो दोनों भाई वहाँ जाते हैं बगीचे में, बागवानी में। बागवानी का दर्शन करते हैं। उसके बाद बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हरे से बंधु समेत। परम रम आरम यह जो राम ही सुख देत। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो बगीचा था और सरोवर था, उसको देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ बड़े प्रसन्न हुए और वह जो सरोवर था और बाग था वो वास्तव में परम रमणीय था। क्यों? इसलिए कि जो सारे संसार को सुख प्रदान करते हैं भगवान, ऐसे भगवान को वह सुख प्रदान कर रहा है। चहु दिशि चितई पूछी मालीगन। लगे लेनो दल फूल मुद तो मनु। तिहि अवसर सीता तहाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। फिर भगवान राम ने चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई कि माली दिख जाएं। और जब माली दिख गए तो उन्होंने माली से पूछा, अनुमति ली कि हम यहाँ फूल पत्ते आदि तोड़ लें पूजन के लिए। तो जब माली ने अनुमति दे दी तब ये लोग फूल और पत्ता लेने लगे पूजा के लिए। जैसे बेलपत्री है, फूल आदि है, सब लेने लगे। उसी समय क्या होता है कि माता सुनैना ने पार्वती जी को उसी बाग में भेजा। किस लिए? माँ गिरजा के पूजन के लिए। तो वो सखियों के साथ वहाँ आते हैं उसी बाग में। तो संगो सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गृह सोहा। बरनी न जाई देखी मनु मोहा। अब सीता जी के साथ में सभी बड़ी सुंदर और चतुर सखियां हैं जो बड़े सुरीले और मनोहर वाणी में गीत गा रही हैं। सीता जी
वहाँ पहुँची, सभी सखियाँ पहुँची। अब जो माता पार्वती का जो मंदिर था वह कहाँ था? तालाब के किनारे। और उस मंदिर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा सुंदर मंदिर था। मज्जनो करिसर सखिन समेता, गई मुदितो मन गौरी निकेता, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरु मांगा। अब क्या हुआ कि माता सीता जी ने, उनकी सखियों आदि ने उस तालाब में स्नान किया और फिर बड़े प्रसन्न से पार्वती जी के मंदिर में पहुंचती हैं। सब अत्यधिक प्रेम से पार्वती जी का पूजन किया और फिर सुंदर वर मांगा, लेकिन कैसा वर? कि जो उनके अनुरूप हो, ऐसा वर सीता जी ने पार्वती जी से मांगा। एको सखी सिय संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवशो सीता पहियाई। अब क्या हुआ कि इनकी एक सखी के मन में उत्कंठा हुई कि हम फुलवारी देख लें। तो यहाँ जो सब पूजन कर रही थी, वहाँ वो फुलवारी देखने के लिए चली गई सखी इनसे बिछुड़ कर। वहाँ उसने दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को देखा। उस सखी ने देखा और देखे जैसे ही तो प्रेम में बेहबल हो गई। इतना प्रेम उसको बढ़ा और वो वापस आकर के यहीं सीता जी के पास में आ गई। तासुदशा देखी सखन पुलक गात जलु नैन, काहु कारण निज हरष कर, पूछहि सब मृद नैन, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब सखियों ने और पार्वती जी ने उस सखी की स्थिति को देखा, तो भाई जिसको भगवान का दर्शन हो जाए वो तो अलग ही है। उसका शरीर जो है पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। तब सभी ने कोमल वाणी से उससे पूछा कि अपनी प्रसन्नता का तुम कारण तो बतलाओ कि प्रसन्नता का कारण क्या है। तो अब वो सखी इन लोगों से कहती है कि देखनो बाबू कुंवर दुआए, बैर किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिराया नयन नयन बिनु बानी। कहने लगी कि दो राजकुमार किशोरावस्था के हैं, सब प्रकार से बड़े सुंदर हैं, अच्छे हैं और दोनों बाग को देखने के लिए आए हैं। सांवले हैं, गोरे हैं, मैं उनका किस प्रकार से वर्णन करूं। अब वर्णन बोली क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि गिरा नयन, जो वाणी है वो बिना नेत्रों की देख नहीं सकती है, केवल बोल सकती है, और जो नेत्र हैं वो बिना वाणी के केवल देख सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं किस प्रकार से उनका वर्णन करूं। सुनी हरो सई सब
सखी सयानी सियहि अति उत्कंठा जानी एक कहई नृप सुत तैयाली सुने जे मुनि संग आए काली। अब जब उस सखी की बात को सुना तो सभी बड़ी प्रसन्न हुई और सीता जी के हृदय में उन्होंने बड़ी उत्कंठा देखी, प्रसन्नता देखी। तो एक सखी उनमें से कहती है कि हे सखी, ये वही राजा के पुत्र हैं जो कल विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं। जिन्ह जे रूप मोहिनी डारी कीन्ह सुबसो नगर नर नारी। वरन तो छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखी यहीं देखन लोगू। कहने लगी कि उन्होंने अपने रूप की, अपनी सुंदरता की मोहिनी सभी के ऊपर डाल रखी है और सारे नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है अपने रूप की सुंदरता के कारण। उन जहाँ तहाँ सभी लोग उनकी छवि का वर्णन करते हैं और देखने के योग्य हैं, इसलिए उन्हें अवश्य देखना चाहिए। तासु वचन अति सियहि सुहाने दरस लागे लोचन अनुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत अच्छे लगे, प्रिय लगे और सीता जी के नेत्र उनके दर्शन के लिए व्याकुल होने लगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो सखी पहले देख के आई थी उसको आगे किया कि भाई वो है कहाँ, और फिर वहाँ गई। अब जो सीता जी का उनके प्रति प्रेम था, यह आज का प्रेम तो था नहीं, वो तो लक्ष्मी जी हैं और वो साक्षात भगवान हैं। तो इनका तो जन्म जन्म का प्रेम था। तो जो सीता जी के हृदय में प्रेम था उसको कोई समझ नहीं सका। सुमिरी सिया नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। चकत विलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब सीता जी को क्या हुआ कि नारद के कहे हुए वचनों का स्मरण हुआ, याद आई उनको और पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। अब वो चारों ओर चकित होकर के देख रही हैं। किस प्रकार देख रही हैं? जिस प्रकार यदि किसी मृगी का छोटा बच्चा हो और उसकी माँ दूर हो जाए तो वो चकित होकर के चारों तरफ देखता है। कंकनो किंकिनी नूपर धुनी सुनी। कहत लखनो सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन द्रुंद भी दीनी। मन सावेशु विजय कहाँ दीनी। अब क्या हुआ कि कंकन, जो हाथों के कंगन होते, वन की धुनी हो रही। किंकिन यानी कमर की करधनी, उसकी धुनी हो रही। नूपुर यानी पायल, इन तीनों की धुनी
सुनाई दे रही। किनको? राम लक्ष्मण को। तो भगवान राम ने अपने हृदय में विचार करते हुए और लक्ष्मण जी से कहा, कहने लगे कि ऐसा लगता है कि मानो सारे विश्व को अपने बस में करने के लिए कामदेव ने डंका बजा दिया। अस कही फिर चितवेत ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भये विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल। ऐसा लक्ष्मण जी से कहने के बाद फिर उन्होंने उसी तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, यानी इन गहनों की आवाज़ आ रही थी, उसी तरफ देखा। तो जब उस तरफ देखा तो सीता जी थी। तो सीता जी के मुख पर इनकी दृष्टि पड़ी। तो मानिए कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, और जब चंद्रमा को कोई चकोर पक्षी देखता है तो वह एकटक देखता ही रह जाता है। इसी प्रकार भगवान राम सीता जी के मुख को देखते ही रह गए। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, चारों जो भगवान के नेत्र हैं वे क्या हुआ? स्थिर हो गए, अचंचल स्थिर हो गए, एक जगह रुक गए, पलक झपक नहीं रही है। ऐसा लगता है कि मानो निमि, क्या है कि जो निमि है, निमि कौन है? जनक जी के पूर्वज हैं। हाँ, राजा निमि जनक जी के पूर्वज हैं। तो ऐसा लगता है पलकों में निमि का वास होता है मनुष्य की, प्रत्येक मनुष्य की पलकों में निमि का वास है। उन्हीं के कारण ये पलकें उठती और गिरती हैं। लेकिन यहाँ पलकें नहीं गिर रही हैं। क्यों नहीं गिर रही हैं? शिव जी कहते हैं कि उन्हें ये लगता है कि ये हमारी नातिन है, यानी लड़की है, दामाद हैं, तो हम इनके प्रेम प्रसंग को क्यों देखें। तो पलकों को छोड़ दिया निमि ने, और छोड़ करके भाग गई, दूर भाग गए, जिसके कारण पलकों ने गिरना बंद कर दिया। तो नेत्र खुले रह गए, यानी एकटक देख रहे। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जनु विरंचि सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। अब भगवान राम ने जब सीता जी की शोभा को देखा तो बड़ा सुख प्राप्त किया, और हृदय में उनकी सराहना कर रहे हैं, मुख से वाणी नहीं निकल रही है। शिव जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति के रूप में सजो दिया है और इस संसार में प्रकट कर दिया है। सुंदरता कहूँ सुंदर करोई, छवि ग्रह दीख शिखा जनु बरोई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तराऊं विदेह कुमारी। अब कहते हैं कि जो सीता जी की सुंदरता है वो सुंदरता को भी सुंदर कर रही है। ऐसा लगता है, मालूम होता है कि मानो सुंदरता रूपी घर में कोई दीपक जल रहा हो, दीपक
तो वो उजेला कर रहा है। लगता है जैसे पहले यहाँ अंधेरा रहा हो और जब दीपक जल जाता है तो उजेला हो जाता है। इसी प्रकार सीता जी का मुख वहाँ प्रकाश कर रहा है, उजेला कर रहा है। अब जो कवि लोग थे वो सभी प्रकार की उपमाएं बिठा बिठा करके परेशान हुए, लेकिन उन्हें कोई उपमा नहीं मिल रही है। सिय शोभाहीन्य वरनि प्रभु आपनी दशा विचारी बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुसारी लखन सिया रामचंद्र की जय। वचन समय अनुहारी। अब सीता जी की सुंदरता को अपने हृदय में भगवान राम वर्णन कर रहे हैं और अपनी जो दशा हो रही है उसको विचार करके भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े पवित्र मन के साथ अपने भाई लक्ष्मण जी से समय के अनुसार वचन कह रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।